जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ गए जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की जीके जीएस से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चन लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके पेपर में गाइस इस बार पूछे जा सकते हो। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बताना है लास्ट में 20 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बना है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। देखिएगा, रेल बजट खालिस्तान मतलब कि रेल बजट है, कैसा बजट है। रेल बजट राज्य के बजट का हिस्सा होता है, केंद्र और राज्य के बजट से अलग होता है, केंद्रीय बजट से अलग होता है, केंद्रीय बजट का भाग होता है। तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला। केंद्रीय बजट का दोस्तों क्या होता है, भाग होता है, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, रेल बजट केंद्रीय बजट का दोस्तों क्या होता है, भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को स्पष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को स्पष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। पाश्चुरीकरण, हाइड्रोजनीकरण, सापेक्षण या फिर वाष्पीकरण। दोस्तों करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, पाश्चुरीकरण करते हैं, याद रखिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है दोस्तों। मटकी किस राज्य की नृत्य शैली पूछा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, मध्य प्रदेश की है नृत्य शैली, यानी कि मटकी डांस किस राज्य का है, मध्य प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत खालिस्तान बन गया है। क्या बन गया है दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत डैश बन गया है। क्या बन गया है, विभिन्न बाजारों का एक समूह, एक पूर्वी एवं पश्चिमी बाजार, एक दक्षिण और एवं उत्तरी बाजार या फिर एक सामान्य बाजार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी वाला, एक सामान्य बाजार बन गया है। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला मतलब लागू करने पर भारत जो है एक सामान्य बाजार बन गया, यानी सिंपल मार्केट बन गया, याद रखिए। फोर्थ का दोस्तों यहाँ पर डी करेक्ट है। सिंपल सी बात है, पूछ लिया जाए यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, याद रखिए, यानी कि जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ये भी आप सभी को याद रखना। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब लागू किया गया दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। बंगाली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 के विजेता दोस्तों कौन है। बंगाली के लिए 2017 में साहित्य अकादमी बंगाली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 के विजेता कौन है। रमेश मेघ, अफसर अहमद, हिमांशु बोस या फिर डेविड भट्टाचार्य। दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, अफसर अहमद है, याद रखिए दोस्तों। ठीक है ना, अफसर अहमद है। इनको गाइस किस उपन्यास के लिए यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो उपन्यास आपसे लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, सेई निखोज मानुषता के लिए। ठीक है, सेई निखोज मानुषता के लिए इनको यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अफसर अहमद को याद रखना है दोस्तों। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को खालिस्तान में परिवर्तित कर देता है, यानी कि बदल देता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा में, थर्मल गतिज ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में। 6 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, याद रखना है। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों, ए राइट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। 7वां क्वेश्चन अच्छा है, देखिएगा ध्यान से। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। बताइए फटाफट। 1965 में जब यहाँ पर युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस समय प्रधानमंत्री सिंपल सी बात है कौन था। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 7 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, लाल बहादुर शास्त्री थे, याद रखिए दोस्तों। ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री ये भारत के दोस्तों दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। पहले नंबर के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, याद रखना है। करेक्ट आंसर है सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको ध्यान से। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे कहा जाता है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, सांप्रदायिक,
या फिर समाजवादी, नारीवादी, धर्मनिरपेक्षवादी। दोस्तों 8वें क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, याद रखिए इसका डी करेक्ट है। याद रखना है आप सभी को, एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्षवादी बोलते हैं। डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, इंपॉर्टेंट है 9th क्वेश्चन। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? जो ब्रिटिश शासक थे इन्होंने भारत पे लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 500 वर्ष, 200 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है। लगभग में यहाँ पर समथिंग में यहाँ पर 200 ईयर्स 200 ईयर्स तक शासन किया था भारत पर ब्रिटिशों ने, याद रखिए। कब से कब तक किया था? लगभग में दोस्तों 1858 से लगाकर 1947 तक यहाँ पर ब्रिटिशों ने भारत पर यहाँ पर शासन किया, याद रखना है। दोस्तों बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, देखिए किसी सफेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है। साबुन की प्रकृति दोस्तों कैसी होती है? क्षारी, उदासीन, क्षारकी या फिर अम्लीय। दोस्तों यहाँ पर 10th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है दोस्तों, सी करेक्ट है, क्षारकी होते ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है, देखिए दोस्तों 2018 में, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछे गए वही क्वेश्चन है, याद रखना, देख सकते हो जाकर। 2018 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? दोस्तों फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 2018 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? एंडी मरे, स्टेन वारविका, राफेल नडाल, रोजर फेडरर। 11th का दोस्तों यहाँ पर डी करेक्ट है, रोजर फेडरर ने जीता, याद रखिए दोस्तों। कौन? रोजर फेडरर ने 2018 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप, याद रखिए रोजर फेडरर ने जीता, डी करेक्ट है। विश्व के सबसे गहरी झील दोस्तों कौन सी पूछी जा रही है यहाँ पर? विश्व की दोस्तों यहाँ पर सबसे गहरी झील कौन है? पैकाल झील, तंजानिका झील, सुपीरियर झील, वोस्तोक झील। 12 क्वेश्चन के दोस्तों यहाँ पर ए करेक्ट है, बैकाल झील है, याद रखिए दोस्तों। ठीक है ना, कौन सी झील है? बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील, याद रखिए दोस्तों। ठीक है ना, इसकी यहाँ पर मीटर में गहराई दोस्तों जान लीजिए 5315 मीटर गहराई है, याद रखें। ठीक, आपसे लोग याद रखना है 5315 मीटर, 5315 मीटर गहरी है, याद रखिए आपसे लोग। 5315 फीट गहरी मीटर है फीट में, ठीक है ना, 5315 फीट गहरी है बैकाल झील, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन क्या बना है, चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर आपका कर्नाटक। 30 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, याद रखना है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के चामोली जिले से 1970 में प्रारंभ हुआ, ये भी आप सभी को याद रखना है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के चामोली जिले से, याद रखिए आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश के चामोली जिले से 1970 में प्रारंभ हुआ था चिपको आंदोलन, डी सी करेक्ट है, याद रखिए। घुमरा लोक नृत्य घुमरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? सिंपल सी बात है, या फिर भारत के किस राज्य से संबंधित है घुमरा लोक नृत्य डांस? पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल। तो 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों जा रहा है पर किसके साथ? 14 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है, याद रखिए। घुमरा लोक नृत्य उड़ीसा राज्य से संबंधित है, 14 का सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन क्या बना है, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल खालिस्तान में स्थित है। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल खालिस्तान में स्थित है। मणिपाल, पालघाट, मदुरै या फिर मैंगलोर। 15 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है बी, पालघाट में स्थित है, याद रखिए दोस्तों। क्या करेक्ट है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरिक चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरिक चट्टान नहीं है? स्लेट, चूना पत्थर, पट्टितासमय, नाइस या फिर संगमरमर। 16 का दोस्तों यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, ये एक प्रकार की कायांतरिक चट्टान नहीं है। ये कैसी चट्टान है? ये अवसादी चट्टान है, याद रखना है दोस्तों आपसे को, ठीक है ना। चूना पत्थर ये अवसादी चट्टान है, ना कि कायांतरिक चट्टान। दोस्तों बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है। देखिए दोस्तों आपसे को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को लेवल देख के लग रहा है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए सर ने, और इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हो, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो
साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आपसे को वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करना। अभी तक जिस बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर करें आप लोग। देखिए दोस्तों यहाँ पर 17 क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान से देखिएगा। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाहक कारक कौन सा है? भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक निर्वाहक कारक कौन सा है? शिक्षा, परिवहन, समानता, इंटरनेट। 17 का दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है, शिक्षा है, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक निर्वाहक कारक कौन सा है? शिक्षा है दोस्तों, करेक्ट है ए। 18 क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? पूछा जा रहा है पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952 में, 1935 में, 1950 में या फिर 1947 में? दोस्तों 18वें क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, याद रखना दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि 1 अप्रैल 1935 में गाइस यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कोलकाता में हुई थी, याद रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, याद रखिएगा। 19 क्वेश्चन देखिएगा क्या क्वेश्चन बना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन के बाद यहाँ पर 5 नंबर का आप सभी के लिए टेस्ट रखा गया। तो 5 में से कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाते हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो बच्चे नहीं कर पा रहे, जिसको बच्चे का नहीं पता है, तो यहाँ पर टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा, वहीं पे आंसर मिल जाएंगे आप सभी को। इसी पीडीएफ में आंसर दे रखे हैं, तो वहाँ से मैच कर लीजिएगा, बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए थे टेस्ट में। 5 में 5, 5 में 4, 5 में 3, 5 में 2 या फिर 5 में 1, ठीक है, ऐसे बता सकते हो। ओलंपिक 2016 में पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा किसने जीती थी दोस्तों? ओलंपिक 2016 में पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में किसने गाइस जीती थी? ली चोंग-वी, किदाम्बी श्रीकांत, चेन लॉन्ग या फिर लिन डैन? दोस्तों 19 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, चेन लॉन्ग ने जीती थी, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 20 क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है। छिमीदार ऑब्लिक फलीदार पौधे खालिस्तान की उपस्थिति से मिट्टी की पूर्ति करते हैं। इक्विफिसी, सिप्रोकेट, राइजोबियम या फिर फर्मीक्यूट? तो करेक्ट आंसर 20 क्वेश्चन का है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, राइजोबियम से करते हैं यहाँ पर इसकी पूर्ति, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिएगा 1 से 5 तक यहाँ पर टेस्ट रहने वाला है, याद रखिए। क्या क्वेश्चन बना है? आगा खां महल किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बताइएगा, टेस्ट है ये, ठीक है ना दोस्तों। आगा खां महल किस राज्य में, इसके आंसर नहीं बताए जाएंगे, आंसर लास्ट में आपसे को पीडीएफ में मिलेंगे, पीडीएफ आपसे को टेलीग्राम पर मिलेगी, वहीं से आंसर मिल जाएंगे। इसी में आंसर है आगा खां महल किस राज्य में स्थित है, अपना आंसर क्लिक करिएगा। केरल, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आपका महाराष्ट्र? बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व? तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। टेस्ट के क्वेश्चन है। किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं? जैविक और प्रतिजैविक घटक, रासायनिक और भौतिक घटक, जैविक और अजैविक घटक या फिर भौतिक और सामाजिक घटक? तीसरा क्वेश्चन ये। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ये टेस्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थी? कौन थे कानून मंत्री? स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, अब्दुल कलाम आजाद, आसफ अली या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो चौथे क्वेश्चन का आंसर बताना है। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए क्या क्वेश्चन बन रहा है। पांचवा क्वेश्चन, खालिस्तान साम्राज्य के शासन काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। बुद्ध, पोरस, हर्ष या फिर गुप्त? तो पांचवा क्वेश्चन ये आ गया। देखो जैसे कि उत्तरमाला दे रखा है, ऐसे टेस्ट के भी आंसर दे रखे हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से आप सभी को लेना है। टेलीग्राम पर सर्च करना, सिंपल सी बात है, दस्तक अकेडमी सर्च करेगा, टेलीग्राम मिल जाएगा आप सभी को। टेलीग्राम ग्रुप लगभग में 4000 बच्चे जुड़े हैं, आप भी वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही। इस प्रकार के और वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सर डेली क्लासेस लाइएगा। थैंक यू।